हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस मंत्रा पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको जीएस से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा में 389 सदस्य थे। इन सदस्यों ने बहुत मेहनत करके भारतीय संविधान का निर्माण किया। जब भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय इन लोगों ने जो ब्रिटिश शासन काल में जो अधिनियम बने थे भारत के लिए, जो नियम बने थे, जो कानून बने थे, उसका भी अध्ययन किया और उसमें से जो अच्छी बातें लगी उसको भारतीय संविधान में स्थान दिया। साथ ही साथ हमारी जो संविधान सभा थी वह विदेश के जो संविधान थे यानी लगभग 60 देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया और वहां से भी जो अच्छी बातें लगी उसे भी अपने संविधान में स्थान दिया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसे दो भाग में हम तोड़ सकते हैं। एक तो आंतरिक स्रोत जो अपने देश से लिया गया है और एक बाह्य स्रोत जिसे जो दूसरे देशों से लिया गया है या बाहर के देशों से लिया गया है। आंतरिक स्रोत को हम देशी स्रोत भी कह सकते हैं क्योंकि अपने देश से लिया गया है और बाह्य स्रोत को हम विदेशी स्रोत भी कह सकते हैं क्योंकि वह विदेशों से लिया गया है। आंतरिक स्रोत जो है जिसे हम देशी स्रोत कह रहे हैं, यह इसमें सबसे ज्यादा जो भाग लिया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी कि उस समय जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था चल रही थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से चल रही थी। यानी कि 1935 में एक अधिनियम आया था, उसी के हिसाब से उस समय की शासन व्यवस्था चल रही थी और तब तक चली जब तक देश आजाद नहीं हो गया, या ये कहें कि जब तक हमारा खुद का संविधान नहीं आ गया। संविधान हमारा खुद कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब तक भारत शासन अधिनियम के हिसाब से, भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से ही अपना देश चल रहा था। तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया। लगभग 250 अनुच्छेद तो यहीं से लिए गए। लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से लिए गए। आप लोग जानते हैं कि 395 अनुच्छेद भारत के संविधान में है, तो 250 अनुच्छेद तो यहीं से लिए गए और शेष अनुच्छेद जो थे वो विदेशों से लिए गए। विदेशों के संविधानों का जब अध्ययन किया गया तो जो बातें अच्छी लगी उसे अपने संविधान में स्थान दिया गया। तो किस देश से कौन कौन सी बातें ली गई उसे मैंने यहाँ टेबल के हिसाब से प्रदर्शित कर दिया है, दिखा दिया है। इसको मैं बारी बारी से समझा देता हूँ। आप लोग अगर एक बार समझ जाएंगे तो फिर इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्रम से हमको इसको समझ लेते हैं। जो हमारे वहाँ उस समय शासन व्यवस्था थी वह ब्रिटेन से प्रभावित थी, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग ब्रिटेन से क्या लिए थे, ब्रिटेन के संविधान से कौन सी अच्छी बातें लिए थे उसको समझते हैं। ब्रिटेन के संविधान से हम लिया सबसे पहले संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जो हमारे देश की शासन प्रणाली होगी वह संसदनात्मक होगी, यानी संसद के हिसाब से चलेगी। आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि संसद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो हमारे देश का जो सरकार की व्यवस्था होगी वह सांसद के हिसाब से चलेगी। दूसरा, एकल नागरिकता होनी चाहिए, यानी कि हमारे देश के जो नागरिक होंगे वो सिर्फ हमारे देश के नागरिक होंगे। जैसे ही वह अन्य देश की नागरिकता लेने चाहेंगे अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसी को हम एकल नागरिकता कहते हैं। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि जो सदन होंगे ये दो होंगे, एक होगा लोकसभा एक होगा राज्यसभा। अभी मैंने यहाँ भी बताया, इसी को द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं। संसदीय विशेषाधिकार एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ही ली गई। संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद के बाद एक विशेष अधिकार होगा कि वह भारत के नियम और कानून को बना सकता है। इसी बात को यहाँ भी लिखा गया है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि भारत के जो विधि है यानी कि भारत का जो कानून है उसकी भी निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ही ली गई थी। दूसरा आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में हम किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं उसके बारे में हमने दक्षिण अफ्रीका से अपने संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान में समय समय पर संशोधन की जरूरत पड़ती है क्योंकि धीरे धीरे भारत का कल्चर बदलता जा रहा है। धीरे धीरे भारत में कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इस हिसाब से भारतीय संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है, जो समय समय पर संशोधन भी होते हैं। लगभग 100 से ज्यादा संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं
और आगे भी हो सकते हैं, होते रहें। तो यह व्यवस्था कहां से ली गई? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई। तीसरा आता है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, इसको भी हम लोग समझते हैं। अमेरिका से जो सबसे पहला चीज लिया गया, मौलिक अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से ही लिया गया। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि एक बार जो न्याय दे दिया जाता है, ऐसा नहीं कि उस न्याय पर विचार विमर्श न किया जा सके, तो उस न्याय पर भी विचार विमर्श करने की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। साथ ही साथ संविधान की सर्वोच्चता, यानी इस देश में संविधान ही सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वह धर्म हो, जात हो या फिर कुछ भी हो, वह संविधान से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ही ली गई, यानी कि जो भारत की न्यायपालिका होगी वह पूर्णतः स्वतंत्र होगी, किसी के दबाव में नहीं होगी, चाहे वह सरकार हो या फिर कोई अधिकारी हो, किसी के भी दबाव में भारत की न्यायपालिका नहीं चलेगी। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कहां से लिया गया? तो वह भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया। साथ ही साथ उस पर महाभियोग लगाने की भी प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वह भी अमेरिका से ही लिया गया। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब पर भी महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को भी हमने अमेरिका से ही अपने संविधान में शामिल किया है। अब आता है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया, यानी जर्मनी से अपने संविधान में हमने क्या शामिल किया? तो जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी अधिकार दिए गए हैं वह जर्मनी से लिया गया। यानी कि अगर भारत में कभी आपातकाल आता है तो जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है उसमें से कुछ संशोधन किया जा सकता है, यानी कि कुछ हटा सकते हैं, या फिर जरूरत पड़ी तो पूरे मौलिक अधिकार को ही समाप्त किया जा सकता है। और यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। और यह कहां से लिया गया है? तो यह जर्मनी से लिया गया है। अब आता है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? यानी फ्रांस से भी भारत के संविधान में कुछ बातें शामिल की गई। कौन सी बातें थी? तो समानता था, स्वतंत्रता था, बंधुत्व था एवं गणतंत्र था। यानी कि सब लोग एक दूसरे से स्वतंत्र रहेंगे, यानी कि यह देश के सभी नागरिक आपस में स्वतंत्र हैं, आपस में एक समान हैं, बंधुत्व की भावना रखते हैं। साथ ही साथ यह जो देश है वह पूर्णतः गणतंत्र है। यहाँ पे राजतंत्र की कोई राजतंत्र का कोई स्थान नहीं है। यह देश पूरी तरह से गणतंत्र है। इन सब बातों को कहां से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। अब अगला आता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया से भी हम लोग समझते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड से लिया गया। नीति निदेशक सिद्धांत होते क्या है? तो भारत की जो सरकार चल रही है उस सरकार में कुछ केंद्र की भूमिका है, कुछ राज्य की भूमिका है, और केंद्र सरकार किस प्रकार से अपने नियमों को बनाए या राज्य सरकार किस प्रकार से अपने नियमों को बनाए, वह सब नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य एवं, यानी कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है वह भी आयरलैंड से ही लिया गया है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यानी कि उसे अपने मन से सांसद बना सकता है राज्यसभा का। वह अपने क्षेत्र में, यानी कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में यदि उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। किसके लिए? राज्यसभा के सदस्य के लिए। और ये कहां से लिया गया? तो यह लिया गया आयरलैंड से। अब अगला आता है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं, यानी कि जो भारत के राज्य हैं, साथ ही साथ भारत के जो केंद्र सरकार है उसके बीच के जो संबंध बनाए गए वो कहां से लिए गए? कनाडा से लिए गए। साथ ही साथ उनमें जो शक्तियों का विभाजन है, यानी केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां रहेंगी, राज्य सरकार के पास कितनी शक्तियां रहेंगी, इन शक्तियों का विभाजन भी कनाडा के ही संविधान से अपने संविधान में शामिल किया गया। साथ ही जो शक्तियां बच जाती हैं वह शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं। यह बात भी कनाडा के ही संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब आगे चलते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया है वह भी कनाडा से ही लिया गया, यानी राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी वह भी कनाडा के ही संविधान से अपने देश के संविधान में शामिल किया गया।
अगला आता है जापान। जापान से क्या लिया गया? जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो हमारे देश का कानून है उस कानून के हिसाब से जो सरकार का गठन होगा वह सरकार किस प्रकार से चलेगी, किस प्रकार से वह कार्य करेगी, इन सब बातों को भारतीय संविधान में जापान के संविधान से शामिल किया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून के द्वारा जो इस देश की स्थापित प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से चलाया जाए, तो वह लिया गया है जापान से। अगला आता है रूस। रूस से हमने क्या लिया? तो रूस से हमने बस एक बात ली, वह लिया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यह जो मूल संविधान है उसमें शामिल नहीं किया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में 76 से भारत के संविधान में शामिल किया गया, और यह लिया कहाँ से गया था? तो यह रूस से लिया गया था। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि यह जो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य है वह मूल संविधान में स्थान नहीं पाया था। यह बाद में संविधान संशोधन के हिसाब से, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जब किया गया 1976 में, तब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से भी प्रस्तावना की भाषा, हमारी प्रस्तावना किस प्रकार से होगी, अपनी वह बात किस प्रकार से रखेगी, उसे हम किस भाषा में लिखें कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए, यह बात दी गई ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही समवर्ती सूची का प्रावधान भी किया गया। आप लोग पढ़ेंगे सूचियां जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती है। एक होती है राज्य सूची, एक होती है केंद्र सूची, तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य सूची क्या होती है, केंद्र सूची क्या होती है, सबको बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। केंद्र सूची वो होती है जिसपे केंद्र सरकार अपना नियम कानून बनाता है। राज्य सूची वह होती है जिसपे राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाता है। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके अपने नियम और कानून बनाते हैं। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से संभव हो पाया। ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से केंद्र एवं राज्य के शक्ति का विभाजन, यहाँ पे देखेंगे आप लोग समवर्ती सूची का प्रावधान। और समवर्ती सूची के प्रावधान में अभी हमने बताया कि समवर्ती सूची में जो केंद्र सरकार होता है और जो राज्य सरकार होता है दोनों मिलकर के नियम कानून बनाते हैं, और उनमें जो शक्तियों का विभाजन होता है वह भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। साथ ही संसद की एक संयुक्त बैठक जो होती है वह भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से अपने संविधान में शामिल किया गया है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसे बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, और उसकी अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी बुलाते राष्ट्रपति हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और इसे अपने देश के संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से शामिल किया गया है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में थे, जिसे हमने आपको समझाने का काम किया है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा और ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को आप स्वयं से बनाएंगे और बना करके उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कहाँ से बना सकते हैं? तो आप लुसेंट की एक ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, उस बुक से भी लेकर के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र की भी एक बुक आती है, घटना चक्र की बुक लेकर के भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।